नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आपका ट्रू क्राइम स्टोरी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बन रहे और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा ये चैनल अभी नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर जबलपुर के बैंक अधिकारियों ने स्पेशल 9 गैंग बनाए। गैंग के सदस्यों का काम फर्जी रजिस्ट्रियों के जरिए बैंकों से लाखों रुपए का लोन लेना होता था। आप भी जानिए कि इस गैंग ने फर्जी रजिस्ट्रियां कैसे तैयार की और उनके जरिए बैंकों को करोड़ों का चूना कैसे लगाया। गैंग के सदस्यों ने शुरुआत में सरकारी बैंकों को टारगेट किया लेकिन सफलता नहीं मिली। ऑनलाइन केवाईसी के सर्च के दौरान बैंक अधिकारियों को पता चल जाता था कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है और लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी। इस वजह से गैंग ने प्राइवेट बैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मकसद पूरा हो जाने के बाद स्पेशल 9 गैंग में पैसों का बंटवारा काम के आधार पर होता था। किसका क्या काम है, कितना कठिन है, उस हिसाब से पैसा बांटा जाता था। चूंकि प्रवीण पांडे अकाउंट होल्डर था और लोन के लिए फर्जी रजिस्ट्री लगाने के बाद जो पैसा खाते में आता था वह प्रवीण पांडे के नाम पर आता था। खाते में पैसा आने के बाद गिरोह के सभी 9 सदस्य किसी होटल में इकट्ठा होते और फिर अनुभव, संदीप और विकास के इशारे पर रुपयों का बंटवारा होता था। उस दिन अगस्त महीने की 5 तारीख थी और सुमित घर पर खाना खाकर अपने काम से निकलने ही वाला था कि हिंदुजा बैंक के कुछ कर्मचारी उसके घर पहुंचे। परिचय के बाद बैंक कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ने सुमित से कहा, आपने अभी तक अपने लोन की एक भी किस्त जमा नहीं की है और न ही बैंक से संपर्क किया। आपने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा है। बैंक कर्मचारी की बात सुनकर सुमित अचरज में पड़ गया। उसने बैंक कर्मचारियों से कहा, आप शायद गलत पते पर आ गए हैं। मैंने तो बैंक से अभी कोई लोन नहीं लिया है। हाँ, लोन के लिए प्लॉट की रजिस्ट्री की फोटोकॉपी जरूर एक कर्मचारी को दी थी। देखिए, आपके नाम से हिंदुजा बैंक में 20 लाख रुपए का लोन लिया गया है जिसकी एक भी किस्त आपके द्वारा नहीं भरी गई है। अगर आप किस्त जमा नहीं करेंगे तो आपका ये प्लॉट बैंक बंधक रख लेगी, बैंक कर्मचारी ने कहा। सुमित ने बैंक कर्मचारियों को समझाने की लाख कोशिश की मगर वह सुमित की बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। दूसरे दिन सुमित ने हिंदुजा बैंक जाकर बैंक अधिकारियों से मुलाकात की तो बैंक अधिकारियों ने उसे लोन के सारे कागजात दिखा दिए। सुमित ये देखकर दंग रह गया कि उसके नाम के कागजात जमा करके किसी ने लोन ले लिया था। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर के गड़ा फाटक इलाके में रहने वाले सुमित काले ने इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से की मगर उसे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। सुमित ने किसी से सुना था कि स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को जटिल से जटिल मामलों को सुलझाने में महारत हासिल है। इसलिए सुमित ने 10 अगस्त 2024 को एसटीएफ का दरवाजा खटखटाया। सुमित अपनी लिखित शिकायत लेकर एसटीएफ के जबलपुर ऑफिस पहुंचा और एक कमरे के बाहर लगी हुई नेम प्लेट को उसने ध्यान से पढ़ा। नेम प्लेट पर संतोष तिवारी, डीएसपी, एसटीएफ पढ़कर उसने बाहर बैठे अर्दली को बताया कि वह डीएसपी सर से मिलना चाहता है। अर्दली ने डीएसपी संतोष तिवारी को जाकर बताया, सर, एक युवक किसी काम से आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने परमिशन देते हुए उसे अंदर भेजने को कह दिया। अंदर की आवाज सुमित को साफ सुनाई दे रही थी। अर्दली बाहर आकर उससे कुछ कहता इसके पहले ही सुमित डीएसपी के केबिन में दाखिल हो गया। सुमित ने उन्हें एक लिखित शिकायत देते हुए कहा, सर, मेरा नाम सुमित काले है। मैं एक बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हूं। किसी ने मेरे प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री बैंक में देकर मेरे नाम से लोन लिया है, लेकिन ये कैसे संभव है? बैंक में रजिस्ट्री के अलावा दूसरे कागजात भी तो लिए जाते हैं। डीएसपी संतोष तिवारी बोले, सर, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे नाम के फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाकर हिंदुजा बैंक में किसी और को सुमित काले बनाकर खड़ा कर एक प्लॉट की रजिस्ट्री जमा कर कैसे लाखों रुपए का लोन लिया गया है, सुमित बोला। सुमित ने डीएसपी संतोष तिवारी को बताया कि उसने कुछ महीने पहले एक बैंक कर्मचारी को लोन के लिए रजिस्ट्री की फोटोकॉपी दी थी लेकिन उसने लोन नहीं लिया था। सुमित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी संतोष तिवारी ने सुमित को जांच करने का भरोसा दिलाया। डीएसपी ने इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा इंस्पेक्टर निकिता शुक्ला को सौंपा। उन्होंने जांच के लिए एसटीएफ टीम को हिंदुजा बैंक भेजा। एसटीएफ टीम ने बैंक पहुंचकर सुमित के लोन पेपर खंगाले तो बैंक में भी हड़कंप मच गया।
एसटीएफ टीम ने लोन के लिए जमा रजिस्ट्री को जब्त कर रजिस्ट्री कार्यालय से सत्यापन करवाया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री तो सुमित काले की है, लेकिन उस पर फोटो किसी और की लगी थी। पुलिस टीम ने रजिस्ट्री पेपर पर लगी फोटो की तहकीकात की तो जांच में पता चला कि यह फोटो किसी विकास तिवारी की है। एसटीएफ को अब यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि यह काम फर्जी रजिस्ट्री के नाम पर बैंक से लोन लेने वाले किसी गिरोह का है। एसटीएफ ने सबसे पहले विकास तिवारी को हिरासत में लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो पूछताछ में विकास ने अपने गिरोह के सभी सदस्यों के नामों को उजागर कर दिया। उसने एसटीएफ को बताया कि इस काम में 9 लोगों की पूरी एक गैंग का हाथ है। इस स्पेशल 9 गैंग को एक्सिस बैंक का पूर्व मैनेजर अनुभव दुबे और संदीप चौबे लीड करते थे। दोनों ही बैंक के अधिकारी हैं। एसटीएफ के एसपी राजेश सिंह भदौरिया के निर्देश पर डीएसपी संतोष तिवारी और इंस्पेक्टर निकिता शुक्ला ने जब इस केस से जुड़े लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि बैंक में फर्जी रजिस्ट्री जमा कर लोन लेने वाला यह बड़ा गिरोह है, जिसके तार न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। गैंग ने अभी तक लोन के नाम पर करीब 6 करोड़ रुपए शहर के अलग अलग बैंकों से ठगे हैं। गिरोह के सदस्यों ने इतनी चालाकी से काम किया कि न तो बैंक अधिकारियों को जानकारी लगी और न ही उस व्यक्ति को जिसके नाम की फर्जी रजिस्ट्री लगाकर लोन लिया गया। इस मामले में एसटीएफ में बीएनएस धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया। एसटीएफ ने 22 अगस्त को सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा किया। स्पेशल 9 गैंग के लोग बेहद शातिर थे और इस काम के लिए ऐसे निजी बैंकों का चुनाव करते थे जिनमें ऑनलाइन केवाईसी नहीं होती है। जबलपुर के तिलहरी इलाके में रहने वाला 27 साल का अनुभव दुबे और अनमोल सिटी निवासी 34 साल का संदीप चौबे स्पेशल 9 गैंग के लीडर थे। दोनों ही बैंक में अधिकारी थे और अधिकारी होने की वजह से दोनों जानते थे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में केवाईसी कराने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए उन बैंकों को चुना जाए जहां ये केवाईसी नहीं होती है। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि इस शातिर गैंग के सदस्यों द्वारा अभी तक एक्सिस बैंक से करीब 50 लाख रुपए, हिंदुजा बैंक से करीब 3 करोड़ रुपए, जना बैंक से करीब 1 करोड़ रुपए और ग्रामीण सहकारी बैंक से करीब 50 लाख रुपए का लोन फर्जी रजिस्ट्री लगा कर लिया गया है। जिस तरह तेलगी ने नकली स्टाम्प छापकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया था, ठीक उसी तर्ज पर इस गैंग ने फर्जी रजिस्ट्री बनाकर करोड़ों रुपए का गोलमाल कर बैंकों को चूना लगाया है और भोलभाले लोगों के नाम पर लोन लेकर उनको मुसीबत में डाल दिया है। एसटीएफ इंस्पेक्टर निकिता शुक्ला और उनकी टीम ने काफी मशक्कत कर इस गैंग से जुड़े लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। स्पेशल 9 गैंग का एक सदस्य 41 साल का प्रवीण पांडे जबलपुर के वीएफसी एस्टेट का रहने वाला है, जो लोन पास होने के बाद अकाउंट होल्डर बनता था। वह अलग अलग नामों से बैंकों में अकाउंट खुलवाता था। प्रवीण ने कभी शेख सलीम तो कभी प्रवीण काले बनकर शहर के एक नहीं बल्कि कई बैंकों में अपने खाते खुलवाए और दूसरे साथियों की मदद से फिर फर्जी रजिस्ट्री जमा कर लोन हासिल कर लिया। जबलपुर के एक्सिस बैंक में अनुभव दुबे और हिंदुजा बैंक में संदीप चौबे की मदद से प्रवीण द्वारा अलग अलग नाम की फर्जी रजिस्ट्री लगाकर लाखों रुपए के लोन लिए गए। गिरोह का एक और सदस्य 31 साल का पुनीत उर्फ राहुल पांडे है, जो टीआईटी बिल्डिंग पुलिस लाइन का निवासी है और जबलपुर के माधोताल इलाके में स्थित जना बैंक का कर्मचारी है। इसकी मदद से प्रवीण ने जना बैंक में भी 6 फर्जी रजिस्ट्री पेपर लगाकर करीब 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। इसके अलावा प्रवीण ने एक्सिस बैंक, जना बैंक, हिंदुजा बैंक, इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस से भी अच्छा खासा लोन लिया था। एसटीएफ की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि स्पेशल 9 गैंग ने अभी तक करीब 6 करोड़ का लोन लेकर फ्रॉड किया है। जांच में एसटीएफ को और भी लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है, जिसकी जांच अभी चल रही है। गोकुलपुर का रहने वाला 30 साल का विकास तिवारी लोगों से लोन के लिए संपर्क करता था और लोन चाहने वालों से उनकी रजिस्ट्री की फोटोकॉपी ले लिया करता था। इसके बाद अनुभव, पुनीत और संदीप रजिस्ट्री को चेक करने के बाद लालमाटी इलाके में फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले 34 साल के लकी उर्फ लखन प्रजापति की दुकान में लेकर जाते थे, जहां पर लकी द्वारा फर्जी रजिस्ट्री तैयार की जाती थी। लकी इस काम में इतना माहिर था कि रजिस्ट्री में लगाए गए स्टाम्प भी कलर फोटोकॉपी मशीन से ऐसे तैयार कर देता था कि वे असली लगते थे। फर्जी रजिस्ट्री तैयार होने के बाद उसमें रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार के सील, साइन करवाने की जिम्मेदारी अनवर उर्फ अन्नू निभाता था। जबलपुर के मोती नाला में रहने वाला 49 साल का अनवर पिछले 15 सालों से जबलपुर कलेक्टरेट में काम कर रहा है। वह अच्छे से जानता था कि रजिस्ट्री में कितने का स्टाम्प लगता है और किस पेज में कहां पर किस तरह की मुहर लगाई जाती है। अनवर ने इस काम के लिए नकली मुहर भी तैयार कर रखी थी।
फर्जी रजिस्ट्री तैयार होने के बाद प्रवीण का काम होता था कि वह अलग अलग नामों से बैंकों में जाकर लोन के लिए आवेदन करे। इस गैंग में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के शिवपुरी मऊ निवासी 38 साल का मोहम्मद अनीस भी शामिल था। वह कुछ समय पहले से जबलपुर के अनमोल सिटी में रहने लगा था, यहीं उसकी पहचान संदीप चौबे से हुई थी। मोहम्मद अनीस का काम होता था कि सभी लोगों से फर्जी रजिस्ट्री इकट्ठा कर अपने पास रखे और समय आने पर उस रजिस्ट्री को प्रवीण पांडे को सौंप दे। एसटीएफ ने एक साथ गिरोह के सभी 9 सदस्यों के ठिकानों पर जब छापा मारा तो उनके यहां 50 से ज्यादा फर्जी रजिस्ट्री, अलग अलग नामों के पेन और आधार कार्ड, कंप्यूटर, फोटोस्टेट मशीन, मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मौके से बरामद किए गए। एसटीएफ के मुताबिक ये लोग एक साथ फर्जी रजिस्ट्रियां तैयार कर रख लेते थे, फिर जरूरत के हिसाब से शहर के अलग अलग बैंकों में लोन के लिए फाइल लगा देते थे। 2 साल पहले प्लानिंग मैनेजर के रूप में एक्सिस बैंक ज्वाइन करने वाला अनुभव दुबे लग्जरी लाइफ जी रहा था। अनुभव की सैलरी 35,000 रुपये महीना होने के बावजूद शहर के सबसे पॉश इलाके नर्मदा एवेन्यू में उसने 4 फ्लैट ले रखे थे। एसटीएफ टीम को जांच में अभी तक 1-1 करोड़ के 2 फ्लैट के दस्तावेज ही मिले हैं। एक फ्लैट में अनुभव अपनी पत्नी के साथ रहता था, जबकि दूसरे फ्लैट में उसकी सास रह रही थी। अनुभव के ससुर की गोरखपुर में गैस एजेंसी है। अनुभव अपनी काली कमाई अपनी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर करता था। इसी पैसे से अलग अलग नामों से उसने प्रॉपर्टी खरीदी। अनुभव ने 2022 में जबलपुर में ही लव मैरिज की थी। इसके बाद पत्नी और सास के साथ विदेश यात्रा पर घूमने गया था। वहां परिवार के साथ 12 दिन तक रुका था। इसके अलावा वह 2023 में घूमने के लिए दुबई भी गया था। वह हर 6 महीने में पत्नी और रिश्तेदारों के साथ हॉलिडे टूर पर विदेश जाता था। अनुभव और उसकी पत्नी को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है। अनुभव के अलावा उसकी पत्नी, सास और ससुर सभी के पास अलग अलग लग्जरी कारें हैं। गोरखपुर के नर्मदा एवेन्यू में रहने वाले अनुभव दुबे ने सितंबर 2023 में सफाई कर्मचारी रवि कुमार के साथ जमकर मारपीट की थी, जिसके बाद अनुभव और उसके ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तब कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। अनुभव कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर जल्द अमीर होना चाहता था, इसी वजह से उसने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी तैयार कर रखी थी। इस ऐप के जरिए वह लोगों को अधिक से अधिक पैसा कमाने की ऑनलाइन ट्रिक बताया करता था। अनुभव एमएमएम एक्स्ट्रा कंपनी से जुड़ा था। कंपनी का स्लोगन था एक्स्ट्रा मनी अप 100%। गैंग में शामिल लोगों ने लोन लेने के लिए मृत लोगों को भी नहीं छोड़ा। गैंग का एक सदस्य राजेश देहरिया लोगों को लोन दिलाने के नाम पर उनकी रजिस्ट्री अपने पास रखता था। राजेश ने जबलपुर के आधारताल में रहने वाले प्रमोद शर्मा का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराकर उसकी जमीन के खसरे से नाम हटाया और राजेश देहरिया का नाम बदलकर खुद प्रमोद शर्मा का फर्जी बेटा राजेश शर्मा बन गया। इसके बाद राजेश ने प्रमोद शर्मा की जमीन का नामांतरण भी इन दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम करा लिया। राजेश देहरिया ने राजेश शर्मा के आधार कार्ड और पैन कार्ड की भी इतनी सफाई से नकल की थी कि सब चकमा खा गए। एसटीएफ भी प्रमोद शर्मा को तलाश रही थी, जिसके नाम का राजेश ने उपयोग किया और जमीन के मार्फत लोन ले लिया। आशंका ये भी जताई जा रही है कि स्पेशल -9 गैंग ने मिलकर प्रमोद शर्मा को गायब करवा दिया है। राजेश देहरिया ने कई लोगों के नाम से फर्जी विक्रय पत्र भी बनवाए हैं। उसने जनवरी 2003 में गुलाम हुसैन पिता खलील अहमद निवासी गाजीनगर चितरंजन वार्ड आधा दाए दी चौकी की जमीन के कुल रकबे 0.648 हेक्टेयर में से 0.210 हेक्टेयर हिस्सा बेच दिया। जमीन के एक हिस्से को टाटा कैपिटल बैंक में गिरवी रखकर 3 करोड़ का लोन ले लिया। ये लोन कौन चुकाएगा, ये किसी को पता नहीं है। मामले की जांच कर रही एसटीएफ के डीएसपी संतोष तिवारी ने बताया कि 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 15 फर्जी रजिस्ट्रियां बरामद की गई थी। इनकी संख्या अब बढ़कर 60 से अधिक हो गई है। इस गोरखधंधे में पहले 4 बैंकों से फ्रॉड का खुलासा हुआ था, अब कुछ और बैंकों के नाम भी सामने आए हैं। कथा लिखे जाने तक स्पेशल 9 गैंग के 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जबलपुर जेल भेज दिया गया। एसटीएफ का कहना है कि फ्रॉड के इस गोरखधंधे में शामिल गैंग के सदस्यों की संख्या 10 से 15 हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।